अस्सलाम वालेकुम थर्ड ईयर। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हमारा थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 जो कि है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस वो होती हैं जो हम लोग कंप्यूटर को अपना डाटा या इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उनको हम लोग कहते हैं इनपुट। ठीक है, द डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर इज नोन एज इनपुट. A hardware component used to enter data and instructions into computer is called input device. The data and instructions are entered into the computer in different ways using different input devices. The commonly used input devices are keyboard, pointing devices, touch screens, digital cameras, scanners and other reading devices. ठीक है, नीचे देख लें ये सारी input devices दी हुई हैं। ठीक है, फर्स्ट वन है हमारे पास कीबोर्ड. कीबोर्ड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस. डाटा इज मोस्टली एंटर्ड यूजिंग अ कीबोर्ड. द बटन्स ऑन द कीबोर्ड आर कॉल्ड कीज. अ स्टैंडर्ड कीबोर्ड कंटेन्स ओवर 100 कीज. ठीक है, जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है वो 100 से 104 उसके ऊपर कीज होती हैं. ठीक है, यानी 100 से ज़्यादा होती हैं. The arrangement of keys on a keyboard is called keyboard layout. जो अरेंजमेंट है कीबोर्ड की कीज की वो क्या कहलाता है? कीबोर्ड लेआउट. The most popular keyboard layout is QWERTY. The letters QWERT and Y appear on the top row of the main area of a keyboard. ठीक है, देखिए हमारे पास कुछ कीज दी हुई हैं कीबोर्ड की. फर्स्ट वन है हमारे पास न्यूमेरिक कीज. ठीक है, न्यूमेरिक कीपैड इज लोकेटेड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द मोस्ट कीबोर्ड. इट हैज़ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, कीज प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन दैट आर यूज्ड इन अर्थमेटिक ऑपरेशंस एंड डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9. It also has a key num lock. When this key is off, the keypad cannot be used or to type number. Next one है function keys. Function keys F1 to F12 are located at the top of the keyboard. The function keys are used to perform special functions. ठीक है, कुछ भी functions अगर हम लोगों ने यूज़ करने हैं तो हम लोग F1 से F12 तक जो भी कीज़ हैं हम लोग वो यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल F1 की is used to get help in Windows. नेक्स्ट वन है हमारे पास अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज. अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज इंक्लूड ऑल लेटर कीज इन अल्फ़ाबेट A to Z एंड डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9. ठीक है, अल्फ़ा न्यूमेरिक में हमारे पास डिजिट्स वाले भी आ जाएंगे और अल्फ़ाबेट्स वाले भी आ जाएंगे. नेक्स्ट है हमारे पास बैक स्पेस की. बैक स्पेस की इज़ यूज टू डिलीट अ सिंगल लेटर और नंबर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर. नेक्स्ट है हमारे पास इंटर की. इंटर की इज यूज टू एंटर कमांड्स और इनपुट डाटा इन द कंप्यूटर. नेक्स्ट है कैप्स लॉक की. कैप्स लॉक की इज अ टॉगल की. द characters appear in upper case if it is pressed. The character appear in lower case if it is not pressed. Numbers and symbols are not affected. The status light under caps lock turns on when it is pressed. ठीक है, ये देख लें नीचे कीबोर्ड में ये सारी दी हुई हैं. ये हमारे पास सारी फंक्शन कीज हैं. ठीक है, और ये हमारे पास ये वाला जो पोर्शन दिया हुआ है ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ये न्यूमेरिक आ जाएगा. ठीक है, और ये हमारे पास कैप्स लॉक है. इसको अगर हम प्रेस करेंगे तो सारे लेटर्स बड़े हो जाएंगे. अगर इसको ऑफ करेंगे तो हमारे पास लेटर्स की फॉर्म स्मॉल हो जाएगी. नेक्स्ट है हमारे पास टैब की. टैब की इज यूज टू मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट टैब स्टॉप. इट इज आल्सो यूज्ड इन dialog box to move from one option or field or another. Next है modifier keys. These are used to modify the input of other keys. A specific key is pressed with holding down of these keys to get the required result. डिफरेंट मॉडिफायर कीज आर एज फॉलोज. फर्स्ट वन है हमारे पास कंट्रोल की. कंट्रोल की प्रोड्यूस डिफरेंट रिजल्ट डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर. इट इज़ यूज्ड इन कम्बिनेशन विद अदर कीज एज
as shortcut to some commands. For example, Control plus O is used to open a file. Next है हमारे पास Alt key. Alt key is used in combination with other keys to perform special functions. In Windows-based program, it can be used to navigate menus and dialog boxes. For example, Alt plus F4 is used to close a file or program. Next है हमारे पास Shift key. Shift key is used to type capital letters or symbols. It is commonly used in word processor in combination with cursor movement keys to select text. ठीक. Next है हमारे पास cursor control keys. The cursor control keys consist of arrows key. ठीक है, ये arrow वाली की पे मुश्तमिल होते हैं. Home and page up and page down keys. These keys are used to move the cursor within the text or around the screen. Different cursor control keys are as follows. First one, home. Home key is normally used in word processing of text editor to move cursor to the top of the screen. And end key is normally used in word processing to move the cursor to the right of screen or to the end of screen or document. Next one है हमारे पास arrows. The keys that move the cursor are called arrows. Arrow keys. These keys have an up arrow and a down arrow, a left arrow and a right arrow. Page up. Page up key is normally used in word processing or the other applications to move the cursor one page on screen. Next है हमारे पास page down. Page DN key is normally used in word processing or other applications to move the cursor one page down on screen. Next हमारे पास देखें कुछ special keys हैं, special purpose keys. ESC is used to terminate command or current task. Next, delete key is used to delete a single letter or number to the right of the cursor on the screen. It is also used to delete the selected object. Next हमारे पास insert. It is a toggle key used to switch between insert mode and overtype mode. Next हमारे पास print screen. It is used to capture everything that appears on the screen. Next, scroll lock. It locks or unlocks the cursor on screen in some programs. The cursor moves normally when it is turned off. It does not work in all programs. Pause या break. It is used to pause screen when information is too fast to read. Next देखें हमारे पास types of keyboards. First one है QWERTY keyboard. A standard keyboard is normally called QWERTY keyboard. This is because the first 6 keys on the top row of letters on these keyboard are QWERTY. ठीक है, QWERTY कीबोर्ड ये स्टैंडर्ड बोर्ड क्यों कहलाता है और इसका नाम QWERTY क्यों है, क्योंकि इसकी टॉप पे फर्स्ट रो पे ही जो लेटर्स हैं ये उनकी वजह से QWERTY कीबोर्ड कहलाता है. नेक्स्ट है enhanced keyboard. An enhanced keyboard contains 12 function keys. It contains 2 control keys, 2 alt keys, arrow keys and additional keys between the typing area and numeric keypad. ठीक है, ये enhanced keyboard क्यों है, क्योंकि इसमें क्या है, 2 ही कंट्रोल कीज़ होती हैं, 2 ही alt कीज़ हैं, arrow कीज़ भी 2 हैं और एडिशनल कीज़ भी टाइपिंग एरिया के दौरान हमें अवेलेबल हो जाती हैं. नेक्स्ट वन है हमारे पास वायरलेस कीबोर्ड. A keyboard that requires no wire is called वायरलेस कीबोर्ड और कार्डलेस कीबोर्ड. ठीक है, जो जिसमें हम लोगों को वायर की ज़रूरत नहीं होती है कीबोर्ड में, वो क्या होता है, वायरलेस कीबोर्ड होता है. It transmit data using wireless technology like radio waves और infrared light waves. ठीक है, ये डाटा कैसे ट्रांसमिट करता है, थ्रू रेडियो वेव्स या फिर इंफ्रारेड लाइट वेव्स के थ्रू. Wireless keyboards are available in a variety of features and styles. Many wireless keyboards must be within the line of sight of the receiver with a maximum range of around 10 feet. A wireless keyboard using radio signals provide a range of up to 100 feet.
नेक्स्ट है पोर्टेबल कीबोर्ड, a keyboard that can be easily attached or removed from a mobile computers and devices is called portable कीबोर्ड। ठीक है, पोर्टेबल से आप लोगों ने ये याद रखना है कि इजीली हम लोग इसको अटैच भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं मोबाइल कंप्यूटर के साथ या दूसरी डिवाइसेस के साथ भी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ergonomic कीबोर्ड, a keyboard that is specially designed to reduce the chance of wrist injuries during typing is called ergonomic कीबोर्ड। ठीक है, ये स्पेशली क्यों डिज़ाइन हुआ है ताकि हमारी जो कलाइयाँ हैं, ठीक है, टाइपिंग के दौरान काफ़ी बहुत सारों का मसला हो जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली उसके लिए बना है। ठीक है, ताकि यूज़ करने में आसानी हो सके। The goal of this keyboard is to provide comfort, efficiency, and safety. The users who spend a lot of time in typing may experience repetitive strain injuries of wrist and hands. This keyboard is manufactured to avoid these injuries. हमारे पास गेमिंग कीबोर्ड, a gaming keyboard is a type of keyboard that is specially designed for playing games on the computer. It includes programmable keys to customize the keyboard for the game being played. The keys on gaming keyboards light up to be visible in all lighting conditions. ठीक है, ये गेमिंग वाला भी देख लें, ये स्पेशल गेमिंग पर्पस के लिए जो बनाया है इन लोगों ने कंप्यूटर यूज़ करने में। नेक्स्ट वन है हमारे पास virtual keyboard. A virtual keyboard is a special type of keyboard. The user types on optical detectable surface or within a wireless area rather than pressing physical keys. This system provides the capability of full keyboard to the user to small handheld devices such as smartphones। ठीक है, ये नीचे देख लें इसके एग्जांपल। अपन देख लें, हमारे पास आ जाता है ट्रैक बॉल। ठीक है, ये कह लें कि माउस का अल्टरनेटिव होता है। ठीक है, अ ट्रैक बॉल कैन बी यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव टू अ माउस। दिस डिवाइस हैज़ पैटर्न सिमिलर टू दोज ऑन माउस। इट हैज़ अ लार्ज रोटेटिंग बॉल ऑन द टॉप। ठीक है, द बॉडी ऑफ द ट्रैक बॉल इज नॉट मूव्ड, द बॉल इज रोल्ड विद फिंगर्स। The position of the cursor on the screen is controlled by rotating the balls। ठीक है, अब क्या है कि हम लोगों ने ऊपर या नीचे जो भी जाना है, ठीक है, पेज का टॉप पे जाना है या बॉटम पे जाना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि माउस को ऊपर नीचे नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ वो बॉल होगी जो हमारे पास, हम लोगों ने उसको मूवमेंट देनी होगी। ठीक है, An advantage of the trackball is that it takes less space to move than mouse. Trackball is often included in laptop computers. It can also be used as separate input devices with desktop computers. Next है हमारे पास टच पैड या ट्रैक पैड। A touch pad is a small flat surface over which the user moves his finger. The movement of the finger moves the cursor on the screen. It is also known as trackpad. A touchpad has also one or more buttons near it. These buttons work like mouse buttons. Touchpads are commonly used with notebook computers. ये चीज़ आप लोगों ने इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ये याद रखना है। The user can also use an external wireless touchpad with डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। आगे पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं, ये बिल्ट इन टच पैड और ये लैपटॉप के लिए है। ठीक है, और ये एक्सटर्नल वायरलेस जो टच पैड है ये उसके लिए यूज़ हुआ हुआ है, देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंटिंग स्टिक्स। पॉइंटिंग स्टिक इज़ अ प्रेशर सेंसिटिव डिवाइस। इट इज़ सिमिलर टू अ पेंसिल रेजर एंड एग्जिस्ट बिटवीन कीज ऑन द कीबोर्ड। The pointer on the screen moves when the user pushes the pointing stick. It requires no additional space or cleaning like mouse. Pointing stick is normally used in notebook computers। यहाँ पे इस फिगर में देखें, ये हमारे पास पॉइंटिंग स्टिक है। ठीक है, जो कि
क्यों यूज़ होती है? ये एग्जिस्ट करती है ना कीज़ के दरमियान में, जैसे हमारे पास पेंसिल या रेजर होते हैं, ठीक है, और ये मूव द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन मूव व्हेन द यूज़र पुशेस द पॉइंटिंग स्टिक, ठीक है, हम मूव कर सकते हैं जब भी हम लोग कोई काम करना हो, हम इसको क्लिक करके हम लोग अपना काम आगे पीछे या मूव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास टच स्क्रीन। A touch screen is a touch-sensitive display device. The user can touch different parts of the screen with the finger or stylus to input data and issue commands. Many touch screens today are multi-touch and can recognize input from more than one finger at a time. ठीक है. For example, the user can use two fingers to enlarge or rotate an image on the screen. Touch screens are commonly used in tablets, mobile devices, retail stores, self-checkouts, ATMs, and information kiosks. Some models of desktop computers and laptops have also touch screens. Touch screens are popular because the user can interact with the computer easily without an external input device. Different types देख लें इसकी. First one है resistive. The touch screen that have resistive screen can sense the pressure. It can be used with a finger or an ordinary stylus. A resistive screen can also be used by someone wearing gloves. They are only used in lower end smartphones. Next है capacitive. The capacitive touch screen can sense the conductive properties of an object such as finger or specially designed stylus. Capacitive touch screens are much better and responsive to human touch than resistive touch screens. They are used in most of the higher end smartphones. ठीक है, स्क्रीन की आप लोग फिगर्स भी दे सकते हैं, ठीक है। इसके लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे हम लोग। आज के लिए इतना काफ़ी है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।